स्वागत है आपका मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जोडिक साइन में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। जितने मैसेजेस, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस या एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रभु का नाम जय श्री कृष्ण। देखिए गाइस, आज मैं रीडिंग करूंगी आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर, यानी कि 7 डे रीडिंग होगी। ठीक है, जब भी आप इन 7 डेज में इस रीडिंग को देखेंगे ये एनर्जीज तभी से आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। ये आ रहा है, इसको ले ही लेते हैं। 2 बार आ चुका है कार्ड ये। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो आज की रीडिंग है ये 7 डे रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी राशि क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका मूल्यांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है। ओके, तो एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं तो रीडिंग दैट मीन्स आपके लिए है। और ये जरूरी नहीं है कि 100% रीडिंग ही मैच हो। ठीक है, जितनी होती है उतनी ही लीजिएगा। ओके, बाकी हम बाद में देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग आने वाले 7 डेज, जब भी आप इसे देखेंगे तो आपके आने वाले 7 दिनों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ओके, क्लैरिफाई करने के लिए मैं अब दूसरा डेक ले लूंगी। देखिए, आज जो एनर्जी निकल कर आई है, पहले तो मैं नंबर्स बता दूं। 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर एंड 9 नंबर आपसे रेजोनेट होता है। ओके, तो डेफिनेटली जो 88 यहाँ पे एनर्जी एंजल नंबर निकल कर आया है, मैं वो नंबर आपको भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखिए, 88 नंबर आपको यहाँ पे एक आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो मुझे आपका यहाँ कंप्लीट चलता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ का मुझे यहाँ कंप्लीट होता दिख रहा है। मतलब कर्मा के रिगार्ड, कर्मा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड मिलते हैं मुझे दिख रहे हैं, जो 88 एंजल नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, यस, मतलब कार्मिक आपके आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क को लेकर भी हो सकता है। कार्मिक इन द सेंस कि आपने अपने पास्ट में कितने पॉजिटिव चीजों पर आपने अपने एफर्ट्स डाले। ठीक है, कितने अच्छे कर्म आपने अपने पास्ट में किए हैं। ठीक है, तो 88 एंजल नंबर जो निकल कर आ रहा है वो मैसेज आपको यही दे रहा है कि आपके आने वाले कार्मिक जो भी है, कार्मिक साइकिल कह लो या कर्मास कह लो, उस चीज का आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, उस चीज के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको रेमेडीज चाहिए तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओनली, नो कॉल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो मुझे दिख रही है, एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी है, स्पेसिफिक है यहाँ पे ये, बट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो एनर्जी आपसे मैच होती है तो दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए। एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत फ्रूटफुल एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, बहुत आपने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत केयर किया। केयर इन द सेंस कि आपने खुद पर काम बहुत किया। खुद पर काम करना नॉट मीन के अच्छा पहन लिया, अच्छा दिखा लिया, नहीं। इनर वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, जहां आपने खुद से सेल्फ लव, सेल्फ केयर जैसा आपने एक वर्ड को
क्लैरिफाई किया है, ठीक है। तो एम्प्रेस की एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, मतलब आप बाहर से तो स्ट्रांग हो ही हो, आप अंदर से भी काफी हद तक स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। 7 नंबर 3 नंबर जो है मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर जुलाई का महीना एंड जी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली आपने अपनी पास्ट में गाइस आपने बहुत मुझे आप एफर्ट आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। अनदर थिंग 7 नंबर है आपके, आपने पता नहीं ये कह लूं कि आपकी लाइफ में जितने भी सिचुएशंस खड़ी हुई, चाहे आपके कैरियर को लेकर खड़ी हुई, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर, चाहे आपके फाइनेंसिस को लेकर, इवन चाहे आपके रिलेशनशिप में ही क्यों ना हुई हो, आपने उस चीज को हैंडल करना सीखा है। मतलब आप 7 नंबर है, मल्टीपल ऑप्शंस में, मल्टीपल सिचुएशंस में आपने खुद को झिंझोर दिया है। इतना स्ट्रगल आपने यहाँ पे मुझे करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली 8 नंबर अगस्त का महीना, एच आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मेरे जो मैंने कहा ना कि आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? आपको डिवाइन के थ्रू अप्रिशिएट किया जाएगा। अभी ही रिसेंटली मैं 8 का आपको क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके आप ज्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंसिस मुझे बहुत जितना आप चाहते हो ना उससे ज्यादा मुझे आपकी बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें मुझे यहाँ की होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड के कार्ड को, ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। बट जो भी जॉडिक साइन होंगे जो यहाँ पे मुझे दिखेंगे, जो हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, डेफिनेटली मैंने कहा आपका कार्मिक साइकिल यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपको आपके हार्डवर्क का, आपको आपके किए गए कर्मों का फल डेफिनेटली यहाँ मिलेगा। और वो कौन देंगे? डिवाइन देंगे, राइट। एंड नेक्स्ट कार्ड आता है 17 नंबर। 21 नंबर का मैं बता दूं, यू आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। 70 नंबर आप क्यों आपका नाम हो सकता है, नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे स्टार की एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। जहां तक आप लोग ही नहीं, आपके पार्टनर भी आपको इसी एनर्जी में देखते हैं। जिस तरह से मैंने कहा ना, जिस तरह से आप एम्प्रेस की एनर्जी में निकल कर सामने आए हो, तो किसी स्टार से आप कम नहीं हो, ठीक है। ओके, डिस्को ओके, सो दैट्स वाई ये एक सेलिब्रिटी की एनर्जी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टार इज नॉट, ठीक है, आसमान में चमकता हुआ स्टार एक अलग चीज है, बट यहाँ पे जो स्टार की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा एक सेलिब्रिटी की तरह दिख रही है। क्योंकि आप जब एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो तो आप दुनिया की नजर में, अपने पार्टनर की नजर में सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 8 आपका नंबर हो सकता है, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, देख लीजिएगा गाइस। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुआ, डेफिनेटली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मैं अगर अपने व्यूअर्स की बात करूं, ठीक है, या जिनके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिस पर आप बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, जो काफी हद तक से पास्ट में आपसे डिले हो रखा था या डिले चल रहा था, उस पर डिवाइन आपको क्विक एक्शन लेने के लिए कह सकते हैं या आप ले सकते हो। ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है, ओके। यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 9 नंबर, सितंबर का महीना, आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा ये आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जिनके लिए आप देख रहे हो उनके लिए भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक आपने परेशानियां झेली हैं, ठीक है, नो डाउट झेली होंगी पास में। देखो जिस पे बीतती है उसी को पता होता है किसने कैसे कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स किए हैं, ओके। तो डेफिनेटली आप रातों में भी परेशान होते थे, इतनी ज्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस जैसी डिप्रेशन तक आपने बर्दाश्त किया है, ठीक है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली एक इंसान है भी रात को कभी अपने काम को लेकर परेशान हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो कभी कहीं कहते हैं ना पूरी रात
चल चल के गुजार देनी है, बैठ के गुजार देनी है, कैसे क्या हुआ। तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो उनकी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है करंट सिचुएशन में वो इस टाइम यही चीज फील कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज ये रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे आने वाले 7 डेज से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं उतनी एनर्जीज आपने पिक करनी है गाइस, ठीक है। तब इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? कब मुझे पता नहीं, सीधा उल्टा कर रहा हूँ। ओके, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? आ जाओ। ओके ओके, कार्ड नहीं विजुअलाइज होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि 10 नंबर अक्टूबर का महीना, जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना बहुत अब जो आपकी कार्मिक एंडिंग होगी, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है, उसका कार्मिक जो साइकिल एंड होगा वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं बिट्रेल किया गया, कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया गया है, ठीक है। आपको दिए गए धोखे और आपने उसके बाद जो लॉसेस फेस किए हैं ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे है। किसी ने आपको इतने गहरे जख्म दिए हैं ना कि वो भर आपने किस तरीके से भरे वो आपको पता है। क्योंकि आज जो भी हो, आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो ना, तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को मैं तो कहती हूँ कि थैंक यू बोलना चाहिए। जितनी पेन्स मेरे व्यूअर्स आप लोगों ने झेली है ना, जितने जख्म आप किसी ने भी दिए हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसमें एक अच्छा काम ये हुआ कि जिस तरीके से आप एम्प्रेस की एनर्जी में निकल कर आए हो ना, वो अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी है, ठीक है ना। इस चीज के लिए डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि डिवाइन को तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। एंड मैं आपको, जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं उनको रियली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ऐसे ही हिम्मत रखे इंसान को उन सिचुएशंस में से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 नंबर, मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए द हेरोफेंट, ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है, सीरीज, ठीक है, 5 नंबर एंड हेरोफेंट कार्ड है। देखिए यस, यहाँ पर कहीं एनर्जीज मुझे ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं यस आपने कहते हैं ना कि आपने भरोसा किया, ठीक है, किसी पर आपने ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट का सामने वाले ने इतने गलत तरीके से फायदा उठाया आपका, आपको इतने जख्म दिए, इतने बाउंड आपको कर दिया, बिट्रेल किया, आपको धोखा दिया। वो क्यों? क्योंकि भैया आप उस पर ट्रस्ट करते थे, दैट्स वाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही चीज आ रही है कि सोसाइटी है, चाहे कोई भी है सोसाइटी में, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना आते हो, ठीक है, सोसाइटी ने अपने रूल्स आप पर थोपे, ठीक है ना, कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, दैट्स व्हाई यू आर, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ की दिखती है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे जॉडिक साइन जो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है वो टॉरस हुआ है, ठीक है। एंड एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन भी हो सकते हैं, टॉरस भी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब खुद को इतना एक्सप्लोर किया, आपने हर एक चीज को जांचा परखा, ठीक है। तो आपको बुकिश नॉलेज होने के बजाय आपको बाहर की
नॉलेज सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा विजडम मिला है, इतना ज्यादा विजडम मिला है ना कि वो किसकी वजह से हुआ, वो एक डिवाइन, एक यूनिवर्स के थ्रू हुआ है। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें स्ट्रगल इतना ना फेस करते, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो निकल कर आई है, देखिए आप इस चीज को ना फेस करते तो शायद आप एम्प्रेस की एनर्जी में कभी आ ही ना पाते। ठीक है, तभी आज आप लोगों की नजर में, सोसाइटी की नजर में या अपने पार्टनर की नजर में एक सेलिब्रिटी, एक स्टार के रूप में ना होते। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यस, ओके, बताती हूँ आपको, जस्ट वेट। हाँ, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया था फूल के कार्ड में, सीरियस, ओके। तो फूल का कार्ड ने क्लैरिफाई किया, तो फूल का कार्ड किस लिए होता है? आपकी नई शुरुआत के लिए। ठीक है, नई शुरुआत में आपको कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। मैंने कहा ना, जो आपने स्ट्रगल ऑल ऑफ द टाइम मल्टीपल ऑप्शंस के साथ की ना, पता नहीं किस किस चीज में आपने खुद को जो करना है। मैंने अभी बात रिसेंट क्या बोला था, चाहे वो फिर आपका कैरियर क्यों ना, आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की है, दैट मीन्स आप एक एक चीज से लड़े हो। आप फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आपने झेली है, अपने कैरियर में प्रॉब्लम झेली होंगी, आपने अपनी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम झेली है, आपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम झेली है। उससे क्या हुआ? ठीक है, वही इस कार्ड को क्लैरिफाई किया द फूल ने यहाँ पे क्या आपको रिफ्लेक्ट कर दिया कि अब भी न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, नई शुरुआत किस चीज में हो सकती है? कोई आपको कैरियर के थ्रू कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, आपकी विल पावर भी बढ़ सकती है, ग्रो कर सकते हो आप। ठीक है, दैट मीन नए प्रोजेक्ट मिलना, नई नई अपॉर्चुनिटीज को मिलना, और यही अपॉर्चुनिटीज जो आपके कल को ग्रोथ का कारण बन सकती हैं। ठीक है, आपको लाइफ पे ट्रस्ट करना आ जाएगा, जिंदगी पर भरोसा करना सीखोगे। ठीक है, अगर नहीं करते तो सीख जाओगे करना। ठीक है, एंड ब्लाइंड फेथ, हाँ एक चीज और है, ब्लाइंड फेथ किसी पर कर मत कीजिएगा। इस चीज के लिए मैं आपको बोल देती हूँ, ब्लाइंड फेथ तो किसी पर मत कीजिएगा, ये कलयुग है। ओके, अगर और एंजल नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे तो वो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी। मैंने 888 के बारे में आपको बता दिया। ओके, यस, मतलब फूल बनकर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, फेथ करने की भी जरूरत नहीं है। ये कार्ड वाला फूल है, आप दूसरे वाला फूल मत बनिएगा। ओके, बी अलर्ट। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखिए, नेक्स्ट नीचे वाला कार्ड था एज ऑफ वॉन्ड्स का, जो मैंने बताया नहीं। चलो इसको भी करती हूँ। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था सीधे, ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था डेफिनेटली 1 नंबर। ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड जनवरी का महीना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली नए कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी डेफिनेटली। विल पावर की भी मैंने बात की थी। इंस्पायरेशन, आपसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंस्पायरेशन की एनर्जी आई है, तो इंस्पायरेशन के मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, एक तो ये शफल भी नहीं होता मेरे से। ओके, इंस्पायरेशन अगर लोग आपसे होंगे, ठीक है, इस डेक से क्लैरिफाई करूंगी, बहुत छोटा है भैया, हाथ में नहीं आता ये। तो किस चीज को लेकर इंस्पायर होंगे आपसे, ये देख लेते हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन तो है भाई, ये आया एक निकल के, देखते हैं और देख लेते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं तो एक मैसेज आया है उसी को रीड कर लेंगे। ओके, अरे छोटे बहुत हैं तो ये हाथ में नहीं आते। चलो ये 2-3 आ गए। सो फर्स्ट मैसेज था जिससे यहाँ जो इंस्पायरेशन की एनर्जी निकल कर आई है, लोग आपसे किस चीज को लेकर इंस्पायर हो सकते हैं। दैट मीन्स मेक योर
मेक योर सेल्फ अ प्रियोरिटी, आप अपने आप को अहमियत देना जानते हो, ठीक है। इस चीज से लोग इंस्पायर हो सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है कि योर क्रिएटिविटी एंड टैलेंट नेवर एज टू अमेज मी। यस, आपकी क्रिएटिविटी और जो आपका टैलेंट है किसी को भी अमेज कर सकता है, किसी के लिए भी अमेजिंग हो सकता है, ठीक है। इस चीज से आपसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है यू हैव द पावर टू ओवरकम एनी चैलेंजेस। यस, लोग आपसे इस चीज से भी इंस्पायर हैं कि यू हैव द पावर टू ओवरकम एनी चैलेंज, आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हो, ठीक है। इस चीज से लोग इंस्पायर हैं एंड हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंस्पायरेशन बन रहे हो लोगों की, वो एनर्जी यहाँ सामने है, तो किन किन चीजों से लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, वो मैसेज है ये। एंड लास्ट मैसेज है यू ब्रिंग सो मच जॉय एंड लाफ्टर वेयर एवर यू गो, आप जहां भी जाते हो खुशी खुशी ही खुशी लोगों को देते हो, खुश रखते हो लोगों को, ठीक है। और ये चीज लोगों को सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। तो लोग इस चीज से भी आपसे इंस्पायर हैं, ओके। तो इस टाइप की एनर्जी है। अब हम नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स की थी। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? कंफर्मेशन है भाई, बताती हूँ, वेट। कंफर्मेशन है, कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। कंफर्म्ड है, बताती हूँ क्या कंफर्म्ड है। देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हार्डवर्क लग रही है, ठीक है। हार्डवर्क आप बेशक फाइनेंसिस में कर रहे हो और यही चीज आपके लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी, ठीक है। और करंटली भी मे भी हो सकता है। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो गुड, अगर किसी और से करती हैं तो भी ठीक है। बाकी अगर हो सकता है कि आप अपने लिए ना देकर किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनसे भी एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, चाहे फिर वो आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका क्रश हो, आपके एक्स हो, या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, ओके। देखिए, नाइन, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है। एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 9 नंबर, सितंबर का महीना, एंड आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फियर जैसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। रात को वो नाइटमेयर्स, डरावने सपने, इस तरह की किसी न किसी चीज का ट्रॉमा में भी हो सकता है, ठीक है। डबल नाइन नंबर निकल कर आया तो इसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। डबल नाइन नंबर देखिए यहाँ आया है तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि कोई एक फेस है आपकी लाइफ का या आपके पार्टनर की लाइफ का जो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप अपने लिए अपने पार्टनर किससे रिलेटेड देख रहे हो तो भी मैं ये कहूंगी कि आपकी लाइफ का एक फेज मुझे यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डबल नाइन की एनर्जी निकल कर आई है एंजल नंबर, ठीक है। कोई कंप्लीशन होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशन मुझे यहाँ ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। टॉक्सिक रिलेशन इन द सेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ सामने निकल कर आई है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा नशे में मुझे आप दिख रहे हो। बाकी हाँ, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स जो है मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया था, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए, कार्ड देख लीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा दिख रहे हो मेरे व्यूअर्स, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, ठीक है। एंड ये जॉडिक साइन मुझे कैप्रिकॉन टॉरस वीरगो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड
बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी दिख रही है व्यू गाइस, मुझे बहुत ज्यादा नर्चरिंग, हर मतलब केयर टेकिंग एज अ मदरहुड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो एज अ मदरहुड आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा नर्चरिंग दिख रही है, बहुत ज्यादा केयरिंग आप इस फॉर्म में दिख रहे हो। ठीक है, आज करंटली अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? देखिए, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई अभी यहाँ पर किया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अगस्त आपका महीना, और एक्वेरियस, जिमिनाई और लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली अपने नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, चाहे आपके हैं या जिनके लिए आप देख रहे हो उनके। ठीक है, कोई ज्यादा सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ ट्रैप्ड एनर्जी पिक्ड हुई है। ठीक है, कि जिस एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके आंखों पे पट्टी बांधी गई है और जिसके हाथ पैर तक बांधे हुए, वो इंसान खुद को इतना ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहा है, इतना ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहा है कि हद ही नहीं है। उसके थॉट्स तक उसको नेगेटिव कर दिए गए हैं। ठीक है, 2 नंबर फरवरी का महीना भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे ये चीज लग रही है कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की जो इंट्यूशन पावर है वो मुझे स्ट्रांग होती दिख रही है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों की इंट्यूशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि देखिए यस, यहाँ पे मैंने कहा ना कि एक एनर्जी आई थी द फूल, जहाँ पे कहा था कि ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे द हाई प्रिस्ट्रेस की जो एनर्जी वो बता रही है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेंसिटिविटी में आकर कोई ऐसा स्टेप आप मत उठाइएगा, ठीक है, जो आपको कल को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, बहुत ज्यादा प्योर सोल आप मुझे यहाँ दिख रहे, बहुत ज्यादा प्योर सोल, सोल की एनर्जी आई है निकल कर। ठीक है, यस, क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड को यही चीज 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, वो यही किया है कि जिस तरह से आपकी लाइफ इस तरह से देखिए ट्रैप्ड में रहे हो आप। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चलते थे, लेकिन अब वो करंट एनर्जी नहीं है। द वर्ल्ड के कार्ड ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि अब आप अपनी ही एक अलग दुनिया बना चुके हो और अब आप अपनी ही दुनिया में बहुत खुश हो। ठीक है, आप पर किसी चीज का बंधन नहीं है, आपको किसी चीज में बांध के नहीं रखा हुआ। ठीक है, कहते हैं ना कि खुल के सांस लेना, वो एनर्जी जो है तो वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है द स्टार का। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द स्टार का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द स्टार का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में द स्टार का कार्ड क्यों है? अगेन 8 नंबर, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं एंड अगस्त आपका मंथ हो सकता है। स्पेसिफिक लियो जोडिक साइन आपका हो सकता है। ठीक है, देखिए यस 8 नंबर, आप बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे पावर में दिख रहे हो। अब नो इशू, कोई है नहीं, अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड हो आप। ठीक है मेरे व्यूअर्स, आप अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड हो, आप चीजों को लेकर केयरिंग हो। ठीक है, अब आपको हर सिचुएशन को कंट्रोल्ड में रखना आ गया है। ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो, चैलेंजेस को आप फेस करते हो, चैलेंजेस को कैसे उस सिचुएशन में से निकलना है वो आपको अच्छे से पता है। वही चीज आके कि चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाता है बुरे से बुरे सिचुएशन में भी, वो आप सीख चुके हो। ठीक है, दैट्स वाई ये स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, स्पेसिफिकल लियो जोडिक साइन आपके हो सकते हैं। ओके, यस, इन्फ्लुएंस है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस। आप किसी के लिए, आप किसी की नजर में इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कोई आपसे इन्फ्लुएंस होता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो जिस टाइप की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, आपके पार्टनर किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके साथ घटी है मेरे व्यूअर्स, तो डेफिनेटली उसमें आपके पार्टनर किसी से इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हुए होंगे, ठीक है। 6 नंबर, जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, द लवर्स का कार्ड निकल कर है, डेफिनेटली द लवर्स का कार्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, बहुत डीप लव है उनका आपको लेकर, क्योंकि द लवर्स के कार्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। देखिए द लवर्स का कार्ड है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं मन में, ठीक है। प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, यूनियन आपसे चाहते हैं। अगर यूनियन की एनर्जी यहाँ ऐसे निकल कर आई है बेसिकली, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कुछ मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो उनकी, या वो सेपरेशन में हो, ठीक है ना। तो उनके लिए स्पेसिफिक है कि वो आई थिंक यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। यस, रिलेशनशिप को अपने को एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी निकल कर आई है। नेक्स्ट कार्ड आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स है। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? एक चीज और, एक एनर्जी और कंफर्म्ड है, बताती हूँ अभी, जस्ट वेट एंड वॉच। एक एनर्जी और कंफर्म हुई है डेफिनेटली। देखिए क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, मैंने आपसे कहा कि चाहे आप हैं, चाहे आप अपने किसी काम को लेकर क्विक एक्शन लेना चाहते हो, या फिर चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना, क्योंकि मुझे यहाँ आपके पार्टनर्स डेफिनेटली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। मूव ऑन करने की स्थिति इस कंडीशन में कि उनके साथ, मैंने कहा ना कि वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मूव ऑन है और साथ में उनके कोई पर्सनालिटी बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन 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 अब क्विक एक्शन की जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड अदर डेक से निकल कर आया है, और एक डेक से कार्ड, ये शायद आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, विजुअलाइज हो रहा होगा, ये रहा, ठीक है। इसीलिए ये क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि आप इनके लिए जो हो ना, यस, एम्प्रेस का कार्ड भी मुझे एक्शन के लिए बता रहा है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक्शन के लिए बता रहा है। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक्शन कहीं ना कहीं लेंगे, क्योंकि अब आप इनकी नजर में डेफिनेटली एक एम्प्रेस हो, एक स्टार के रूप में हो, तो डेफिनेटली लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से देखो, फिर से एम्पर की एनर्जी आई है, ठीक है। और ये एनर्जी डेफिनेटली मुझे इनके कहीं ना कहीं यस इन्होंने किया है कंट्रोल, भाई आप पे किया है। देखिए 4 नंबर है, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड की एनर्जी एम्पर के कार्ड से मुझे क्लैरिफाई हुई है, ठीक है। यस बट आप अब इनके कंट्रोल में आप आने वाले नहीं हो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? द मून आ गई भाई, थर्ड पार्टी जिसकी बात कर रहे थे वही आ गई। 80 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, द मून डेफिनेटली। जहां जो यहाँ पे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुआ तो वो स्पेसिफिक स्कॉर्पियो जॉडिक साइन है, यानी कि वृश्चिक राशि। यस, ये इल्यूजन में है, ये भ्रम में है, ठीक है। ये पता नहीं किस भ्रम में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो क्लियरली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो दिन रात उठ उठ के बैठते हैं ना, बेवजह का डर दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एंग्जाइटी दिमाग में चल रही है, फियर है, इल्यूजन है, मतलब यस फियर एंग्जाइटी जैसे इनका सिस्टम चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 3 नंबर, सी आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च आपका मंथ हो सकता है। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी की क्यों जुड़ी हुई है इनसे? पैसों के लिए जुड़ी हुई है, सिंपल सी बात है। उसकी वजह से ये इतने परेशान, इतनी एंग्जाइटी में है, इनकी इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हैं, ये रह रह के आपको याद करते हैं। ठीक है, मून की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गए हो, क्योंकि आप में जो ये सडनली चेंज ये देख पा रहे हैं, या फील कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इनके लिए एक मिस्ट्री है कि ऐसे कैसे हो गए, इतनी मैं तो अभी तो कुछ कर नहीं पाया, ये कैसे हो गया, ठीक है, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो इस टाइप की एनर्जी जो है इनकी, आपकी या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनकी निकल कर आई है। ठीक है, तो ये आपकी है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आने वाले 7 डेज से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, मैं बार बार इसलिए बता दूं, फिर मैं कहीं स्किप ना हो जाए या भूल ना जाए। ठीक है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस हैं, बड़े टाइम बाद निकालेंगे काले काले से। ठीक है, ओके, मिस्टिक टैरो रीडर्स के व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस, ये जिनके बारे में वो रीडिंग देख रहे हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। मिस्टिक टैरो रीडर्स के व्यूअर्स के पार्टनर, उनके क्रश, उनके एक्स, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स हेल्प कीजिए। तो शफल भी नहीं होते। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है, एवरी डे आई लव यू मोर। कई बार मुझे मेरी ही हैंडराइटिंग पढ़नी मुश्किल हो जाती है, ये हाल है। यस, एवरी डे आई लव यू मोर। वो आपसे कहना चाहते हैं, जो भी हैं, आपके एक्स हैं, आपके क्रश है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ है, चाहे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। ओके, आपसे ये कहना चाहते हैं कि एवरी डे आई लव यू मोर। रोज आपको एक स्टेप ज्यादा ये प्यार करने लगते हैं। ठीक है, या प्यार करते हैं आपसे। एंड नेक्स्ट मैसेज है, आई कांट लिव विदाउट यू। ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते भैया। इतना टाइम निकाल दिया सेपरेशन में, फिर कहते हैं कि रह नहीं सकते। मतलब कैसी पर्सनालिटी है ये, समझ नहीं आता इनका। चलिए, हाँ, मेरे व्यूअर्स पता नहीं कैसे समझते हैं। चलिए, आई कांट लिव विदाउट यू, मतलब इतना सेपरेशन वाला जोन टाइम पीरियड निकाल दो, उसके बाद भी कहने कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो भैया एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, वापस क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, इफ यू वर अ मूवी आई डिड वॉच यू ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब अगर आप पिक्चर होते तो ये आपको देखते रहते। मतलब कोई और काम नहीं है, है? कमाल की पर्सनैलिटीज हैं जो भी हैं, एक्स वाई जेड, कमाल की पर्सनैलिटीज हैं। चलिए, नेक्स्ट मैसेज है, आई लव यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। वही है कि प्यार करते हैं, एक कदम बढ़ के कर रहे हैं, जो इन्होंने पहले कहा ना, वो ये मैसेज है कि एक कदम बढ़ के आपसे, एक स्टेप आगे हैं आपसे प्यार करने में। अब तो मेरे व्यूअर्स आपसे एक स्टेप आगे हो चुके हैं, 10 कदम आगे हुए, आप 10 कदम पीछे चले गए है। चलिए, नेक्स्ट मैसेज है, यू आर माई ग्रेटेस्ट एडवेंचर इवन फ्रॉम 1000 ऑफ माइल्स अवे। मतलब आप इनके ग्रेटेस्ट एडवेंचर्स हो। ठीक है, अगर वो एडवेंचर 1000 ऑफ माइल्स में भी पहुंच जाए ना, तो भी इनको आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है, और मैसेज क्या है। यस, नेक्स्ट मैसेज है इनका कि डिस्टेंस डज नॉट मीन एनीथिंग टू अस, डू यू नो व्हाई, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। डिस्टेंस मैटर नहीं करता। वो पूछ रहे हैं कि तुम जानती हो, तुम्हें पता है, तो कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते, मतलब आप उनके दिल में रहते हैं, इसलिए अगर वो सेपरेशन में है तो वो डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता है। एंड लास्ट मैसेज है, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। मतलब ये आपको दुनिया की सबसे बेस्ट थिंग मानते हैं। ठीक है,
हाँ, वट एवर हैपन टू मी। ये कहाँ से आ गए भाई, ये उड़ के आए हैं, ये एक्स्ट्रा है, पढ़ लेते हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज ये कह रहे हैं कि यू डू अ मिलियन लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ। मतलब कहते हैं ना कि आप इनको बहुत छोटी छोटी चीजों में इनको आप खुश कर देते थे, तो वो चीजें इनको याद आती हैं, ठीक है, और आप खुद भी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, वो उस टाइप की एनर्जी है ये। नेक्स्ट मैसेज है कि यू आर फॉर मोर देन माई पार्टनर, यू आर माई सोलमेट इन एवरी वे। मतलब इनको पता है कि आप अकेले इनके सिर्फ पार्टनर ही नहीं हो, आपका पिछले जन्म का इनके साथ कोई रिश्ता है, ये दैट मीन्स यू आर सोलमेट, यू बोथ आर सोलमेट। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। जब आप इनकी तरफ देखते हो तो इनको और भी प्यार आता है, अब जब सामने है ही नहीं है तो प्यार कहाँ से आएगा। चलिए, एनीवे, एवरी डे विद यू इज अ वंडरफुल एडिशन टू माई लाइफ जर्नी। मतलब हर दिन इनका बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत वंडरफुल होता है, और वो एक चैप्टर जो है इनकी लाइफ की जर्नी में एड ऑन हो जाता है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए। थोड़ी सी बुद्धि भी दे दीजिएगा, ब्यूटीफुल सी। ओके, एंड सो दैट दैट इज वॉज योर रीडिंग। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं एंजल नंबर्स बताती हूँ उनकी क्लैरिफिकेशन तो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, बट अगर किसी को उससे रिलेटेड रेमेडीज चाहिए तो वो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप ओनली, नो कॉल्स। ओके, सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में फिर आपके साथ। ये रीडिंग थी आपकी 7 डे, मतलब आज के बाद जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आने वाले 7 दिनों में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, अदरवाइज रीडिंग टाइमलेस है। ओके, आने वाले 7 दिन आपके कैसे रहेंगी उससे रिलेटेड रीडिंग है। तो मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जीज, नए मैसेजेस के साथ, नई गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।